साथियों, समय की मांग के अनुरूप पुरुषार्थ पुस्तक नवयुग का मत्स्यावतार, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 18 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। मित्रों, युग सिंध की इस वेला में वातावरण क्रमशः अधिक गर्म होता जा रहा है। सृजन शिल्पियों का उत्साह, साहस और पुरुषार्थ किसी सशक्त फव्वारी की तरह उछल और मचल रहा है। निर्धारित गतिविधियां तीव्र से तीव्रतम होती जा रही हैं। ऐसी दशा में विस्तार का आरंभिक तंत्र भी बहुत गति से अग्रसर होना चाहिए। अखंड ज्योतिपर्जनों की संख्या बढ़ने का क्रम रुकना नहीं चाहिए। अखंड ज्योतिपर्जनों की संख्या बढ़ने का क्रम रुकना नहीं चाहिए। उसे संबद्ध जनों को रुकने भी नहीं देना चाहिए। इस दिशा में इस वर्ष का सीमित लक्ष्य यह है कि 1 से 5, 5 से 25 बनने वाली गुणन अभिवर्धन प्रक्रिया में कहीं कोई व्यवधान पड़ना नहीं चाहिए। अखंड ज्योत के पाठक इस परंपरा को निष्ठापूर्वक निभाते रहें। पहुंचने वाला हर अंक कम से कम 5 लोगों द्वारा पढ़ा जाता रहे। इसी आधार पर तो 5 लाख के परिकर को अनुपाठकों समेत 25 लाख गिना और अपने परिकर को इतना बड़ा कहा, माना और समझा जाता है। अब एक ऊंची छलांग लगाने का दूसरा सोपान नई चुनौती लेकर सामने आ खड़ा हुआ। 1 से 5 का सिलसिला मुद्दतों से चलता रहा है। अब 5 को 25 होना चाहिए। वे अनुपाठक जो दूसरों से मांग कर अपनी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं, अब उन्हें बचपन वाली सहायता पर निर्भर रहने की प्रकृति छोड़नी चाहिए और तरुणों जैसी वह रीत नीति अपनानी चाहिए जिसमें देना और बढ़ाना ही कर्तव्य बनकर लद पड़ता है और बड़े चढ़े पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है। एक सदस्य 5 अनुपाठकों की सहायता करता है। अब अनुपाठकों को एक कदम बढ़ाकर सघन आत्मीयता बनाने के अनुबंध में बंधना चाहिए। स्वयं पूर्ण सदस्य बनना चाहिए और अपनी अपनी पत्रिका के 5-5 अनुपाठक बनाकर 5 से 25 वाला विस्तार क्रम पूरा कर दिखाना चाहिए। इन दिनों अखंड ज्योत का हर सदस्य और 4 नए सदस्य बनाकर अपनी मंडली 5 की गठित करें। इससे अनुपाठक तो 25 सहज ही हो जाएंगे। इस अभिनव विस्तार के चरण को एक नियमित प्रज्ञा मंडल का गठन ही कह सकते हैं। 5 सदस्य इस प्रकार 4-4 नए साथी बनाकर 25 की मंडली के सूत्र संचालक बन सकते हैं। आज के सदस्य कल स्वयं ही एक प्रज्ञा मंडल के जन्मदाता कहलाने लगेंगे। इतने भर से मिशन एक ही छलांग में, एक ही वर्ष में अपना 5 गुना विस्तार कर लेगा और अब तक जिस क्रम से सृजन संकल्प पूरा होता रहा है उसकी तुलना में अगले ही दिनों विकास उपक्रम में 5 गुनी अभिवृद्धि हो जाएगी। मित्रों, इसी बात को दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि जिस गति से पिछले दिनों गतिशीलता का उपक्रम रहा है उसकी तुलना में अगले दिनों प्रगति का अनुपात 5 गुना अधिक बढ़ जाएगा। यह सब कार्य 1 वर्ष में ही बन पड़ेगा, जिसे पिछली सफलता की तुलना में 5 गुनी अधिक तीव्र गति से चलने वाली प्रगति कहा जा सके। युग संध के शेष अगले वर्षों में ऐसी ही सहकारिता का परिचय देते हुए हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे जिसमें मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की संभावना का प्रतिपादन किया गया है। 1 से 5, 5 से 25 वाला विस्तार क्रम रखा जा सकेगा तो कुछ ही छलांगों में हम मत्स्यावतार का क्रम अपनाने वाले सच्चे अर्थों में युग साधक बन सकते हैं।
नवसृजन के क्षेत्र में मिलजुल कर यह चमत्कार कर दिखा सकते हैं, जिसे सुनने में तो सर्वसाधारण रुचि लेते हैं, पर व्यवहार में प्रत्यक्ष बन पड़ने की बात को संदेह एवं असमंजस जैसा ही कुछ मानते हैं। मित्रों, उपरोक्त निर्धारण के अनुसार वर्तमान सदस्य यदि 4 नए सदस्य बना लेंगे तो अपने प्रज्ञा मंडल के एक समर्थ सूत्र संचालक बन जाएंगे। उनमें से 5-5 अनुपाठक मिलाकर 25 का एक समुदाय बन जाएगा और उसकी संयुक्त शक्ति से ऐसा कुछ पड़ने की संभावना उग सकती है जिसे 24 अवतारों, 24 देवताओं, 24 ऋषियों, 24 देवियों ने मिलजुल कर एक समग्र अध्यात्म विज्ञान की संरचना की थी और नरवानरों के समूह को मानवीय गरिमा से सुसंपन्न ईश्वर का राजकुमार बनाने का करिश्मा दिखाया था। हमें अपनी 25 की छोटी मंडली को भी ऐसा ही मानकर चलना चाहिए कि बंदर जैसा दिख पड़ने पर भी हनुमान जैसे पराक्रम में समर्थ हो सकेगी हमारी यह मंडली। साथियों, मामला तो चेतना का है, हमें तो चलना ही है उस पर। इसमें सहयोग करना है, समझदारी शंका में नहीं, सहयोग में है। यहां किसी को भी चंदन में दुर्गंध ढूंढ निकालने का भ्रम जंजाल नहीं सजोना चाहिए। यह खुले पन्ने हैं जो अखंड ज्योति का मूल्य मात्र कागज छपाई और पोस्टेज भर का है, किसी का पारिश्रमिक तक इसके मूल्य में नहीं जोड़ा जाता। ऐसी दशा में नफा कमाने जैसी बात तो किसी को स्वप्न में भी नहीं सोचनी चाहिए। मिशन स्तर की भावनाएं यदि इस तंत्र के साथ जुड़ी हुई न होती, उसे व्यवसाय भर समझा और किया गया होता, तो निश्चय ही पाठकों में से किसी पर भी आदर्शवादी छाप पड़ने का सुयोग ही नहीं बन पड़ता। कहने वालों को तो क्या किया जाए, कहने वालों को तो क्या कहा जाए, क्या किया जाए। उनके मुंह में पायरिया, उनके मुंह में पायरिया, पेट में अल्सर और आहार में लहसुन घुसा होता है। इनकी सांस में दुर्गंध ही उठती रहेगी। सदा सहिता पर भी कुचक्र रचने जैसा आरोप लगाने वाले संसार में कम नहीं। ईसाई मिशन, साम्यवादी प्रचारक, गीता प्रेस जैसे प्रकाशन प्रत्यक्ष हैं जो नफा नहीं कमाते। युग साहित्य का प्रकाशन भी ऐसा ही समझा जा सकता है। अखंड ज्योति का आर्थिक ढांचा तो आरंभ से ही ऐसा रहा और अंत तक ऐसा ही रहेगा। सज्जनों का संगठन ही देवी शक्ति के रूप में प्रकट होता और लक्ष्य पर ब्रह्मास्त्र की तरह टूटता। अखंड ज्योति परिजनों का संगठन क्रम यूं साप्ताहिक संघ के रूप में भी चलता है। पारिवारिक घनिष्ठता बढ़ाने पर भी मिलजुल कर कुछ ठोस काम करने का अवसर मिलता है। जहाँ नवीनता न रहने पर उदासी आने लगे, वहाँ सम्मिलित शक्ति उत्पन्न करने का दूसरा उपाय यह है कि हर सदस्य का जन्मदिवस मनाया जाए। हर सदस्य का जन्म दिवस मनाया जाए और आदर्शवादी प्रतिपादन के क्रियान्वयन का उपक्रम चलाया जाता रहे। इस अवसर पर अभ्यस्त बुराइयों में से कोई एक बुराई छोड़ने और एक नई सत्प्रवृत्ति बढ़ाने का अवलंबन भी अपनाया जा सकता है। जन्मदिन मनाने में छोटा दीप यज्ञ, सामूहिक गायत्री पाठ, सहगान कीर्तन के उपरांत जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है उसके ओजस, तेजस और वर्चस के अभिवर्धन की कामना की जा सकती है। अभिनंदन आशीर्वाद का क्रम चल सकता है और यथासंभव पुष्प वर्षा या उसके स्थान पर पीले चावलों का
प्रयोग हो सकता है। बस हो गई जन्मदिवस मनाने की प्रक्रिया। यदि अपने संगठन में 5 सदस्य और 25 अनुपाठक हों तो इन सबको इकट्ठा करने पर एक अन्न समारोह हो सकता है। आतिथ्य सौंप सुपारी तक सीमित रहे तो गरीब अमीर किसी को भी विषमता जन्य संकोच का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। साल भर में 25 आयोजन हो जाया करेंगे और उनकी एक रस विचारधारा, घनिष्ठता एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन की प्रवृत्ति के समन्वय से अनेक रचनात्मक कार्य किसी न किसी रूप में चलते रह सकते हैं। हर सदस्य नियमित रूप से यथासंभव समयदान और अंशदान निकालता रहे तो संचित राशि के सहारे वे रचनात्मक क्रियाकलाप सरलता पूर्वक चलते रह सकते हैं, जिनके उत्पादन अभिवर्धन की इन दिनों नितांत आवश्यकता है। भाव शून्यों के लिए तो झपटना हड़पना ही एकमात्र अभ्यास में रहता है, पर जिनमें भाव संवेदनाएं जीवित हैं उनके लिए तनिक भी कठिन नहीं होना चाहिए कि 24 घंटों में से न्यूनतम 2 घंटे निकालते रह सकें। महीने में एक दिन की कमाई खर्चने में दम घुटता हो तो कम से कम 50 पैसे रोज का अंशदान तो किसी जीवित व्यक्ति के लिए तनिक भी भारी नहीं पड़ना चाहिए। इस राशि से नव सृजन के उद्देश्य से इन दिनों निरंतर प्रकाशित होती रहने वाली वे पुस्तकें मंगाई जाती रह सकती हैं, जिनका मूल्य तो सस्तेपन की चरम सीमा जैसा रखा गया, परंतु जिनकी हर पंक्ति में वह प्राण ऊर्जा लहराती और लपलपाती देखी जा सकती है, जो सड़न भरी मान्यताओं को बुहार कर किसी कोने में फेंक दे और उसके स्थान पर उस देवत की प्रतिष्ठापना कर दे, जिसे अमृत पारस और कल्प वृक्ष की उपमा देने में अतियुक्त जैसा कुछ भी ढूंढ नहीं मिल सकता। अतियुक्त जैसा कुछ भी ढूंढे नहीं मिल सकता। शांत कुंज का अभिनव प्रकाशन कम मूल्य की ऐसी पुस्तकों के रूप में इन दिनों निरंतर हो रहा है, जो युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि बनाने में असाधारण योगदान दे सके। अंशदान के पैसों से यह साहित्य मंगाने और समयदान को उसे जन जन को पढ़ाने या सुनाने में लगाया जा सकता है। अखंड ज्योति परिजनों से इन्हीं दिनों उपरोक्त छोटे कार्यक्रमों को संपन्न करने के लिए अनुरोध एवं आग्रह किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत विस्तार का जो दायित्व हर परिजन पर आया, उसे उल्लासपूर्वक निभाने में हम में से कोई भी पीछे न रहेगा, ऐसी आशा अपेक्षा की गई है। साथियों, ऐसी आशा अपेक्षा की गई है जिसकी कोई भी उपेक्षा न करे। इसी विचार को अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से। ओम शांति।